स्टॉक जहां पर आपको एक्शन लगातार बनते हुए दिख रहा है वो है रुचि सोया। इसके एफपीओ के शेयर्स लिस्ट हुए थे, आपने देखा था फ्राइडे को किस तरह का एक्शन बना। आज अनिल जी फिर से बड़ी तेजी, हालांकि रेट सेटल होने बाकी है, बड़ी तेजी के साथ खुलने को तैयार है। 1000 का लेवल आ सकता है। एक तो आपने 1200 के टारगेट्स दिए, दूसरा जो एक डिस्क्लोजर आए, कर्ज मुक्त तो हो ही गए हैं ये एफपीओ के बाद। मोर इंपॉर्टेंटली पतंजलि आयुर्वेद का जो फूड कारोबार है उसके साथ कुछ सिनर्जीज डेवलप करने की बात कर रहे हैं रुचि सोया। कैसे समझना है इसको? संदीप, मैं डेटा देख रहा था तो 9 महीनों का रुचि सोया का जो रेवेन्यू है वो है 17,540 करोड़ का जी। और कामकाजी मुनाफा EBITDA 1,080 करोड़ का, 6.25% के आसपास के मार्जिन इसके हैं और मुनाफा है 572 करोड़ का। ये 9 महीने के आंकड़े। इन 9 महीने के आंकड़ों को अगर आप 12 महीने के आंकड़ों में आप तब्दील करें, अंदाज से 24,000-23,000 करोड़ के आसपास की सेल्स होनी चाहिए, 1450 करोड़ के आसपास का EBITDA होगा और 750-775 करोड़ के आसपास का ब्रॉडली मुनाफा हो सकता है। ये रुचि सोया का अभी कारोबार है और उसका वैल्यूएशन करीबन 32-33,000 करोड़ के आसपास का, आज का जो भी बढ़ेगा वो अलग बात है, 32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यानी कि आपका जो मुनाफा है, कामकाजी मुनाफा 1500 करोड़ 20 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है EBITDA पे। अब आप देखिए जो पतंजलि का फूड कारोबार है, जो इनके साथ सिनर्जी की बात बेसिकली मर्जर ही हो गया एक तरह से। हाँ, एक तरह से फूड कारोबार रुचि सोया में शिफ्ट हो जाएगा। वो 100% ओन बाय प्रोमोटर है, ये अब 80% ओन बाय प्रोमोटर है, 20% अब पब्लिक के पास हो गया। सो अब इंटरेस्टिंग चीज है कि वो वैल्यूएशन क्या आता है, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस को वैल्यूएशन जबरदस्त मिलते हैं। आज एफएमसीजी बिजनेस 40 से 50 टाइम EBITDA पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो अब अगर वो, इनके पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके रादर, या तो जो मार्केट में 40-50 टाइम का वैल्यूएशन मिलता है उस पर उस बिजनेस को शिफ्ट करें, या रुचि सोया जिस EBITDA पर ट्रेड करा है 20 टाइम पर उस पर करें, या उससे बेहद सस्ता करें। सो अल्टीमेटली की जो है वो वैल्यूएशन है, ये एक बात हो गई। और आई एम श्योर कि जो वैल्यूएशन पे वो शिफ्ट करेंगे वो अट्रैक्टिव होगा शेयर होल्डर के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी वैल्यूएशन हो, लेकिन क्या रुचि सोया के लिए ये बिजनेस, पतंजलि का फूड बिजनेस आना फायदेमंद है? उसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये पोर्टफोलियो को बड़ा करेगा और इसको एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ ट्रीट करेगा। करेक्ट। तो री रेटिंग इसकी वजह से होगी। सो मेरा ये समझना है जिन लोगों ने एफपीओ में हमारे बोलने पर पैसा लगाया है वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है ये एफपीओ के बाद ये बड़े डेवलपमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म टारगेट 1200 रुपए के हमारे इंटैक्ट है और एक बार पूरा स्ट्रक्चर देख लें, समझ लें कि किस वैल्यूएशन पे ये बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। अगर इसके वैल्यूएशन आकर्षक हैं, जो कि होने चाहिए, तो फिर स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट आपको 1500 रुपए के आसपास, 1400 रुपए के आसपास के भी रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूएशन देखने के बाद मैं रिवाइज करूंगा। फिलहाल हमारा जो 1200 रुपए का टारगेट है वो इंटैक्ट और वो होल्ड करना चाहिए। 1200 के लिए तो होल्ड करना, बिल्कुल 100% होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में ही शिफ्ट होना बड़ी बात है। तो ये एक चीज है। आइए एक बार जरा चार्ट पर भी इससे राय लें, इस पर राय ली जाए, जिस तरह से स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार जय रुचि सोया के चार्ट देखिए, अपनी राय दीजिए। जी डेफिनेटली अनिल जी देखिए, इसमें रिकवरी तो हमें बहुत ही अच्छी देखने मिली है लोअर लेवल से। कुछ दिनों तक हमें सेलिंग देखने मिली थी, बट देन प्रीवियस क्लोज जो थे अनिल जी, लगभग 700 सवा 700 के आसपास, वहीं से एक रिवर्सल देखने मिला है। इंपॉर्टेंटली मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो ये स्टॉक ने एक अच्छा क्लोज दिया है अबाउट द लेवल्स ऑफ 890। सो आई थिंक दैट कि यहाँ से ऊपर का एक रूम बनता है लगभग 1020 का इमीडिएट बेसिस पर अनिल जी, और अगर 1020 तक के लेवल्स निकलते हैं सो हमें ये स्टॉक 1200 या तो उसके पार भी जाते हुए देखने मिलेगा। बट देन टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अनिल जी। पिछले कुछ दिनों का जो हमें एक्शन देखने मिला है, लोअर लेवल से बाई इंटरेस्ट देखने मिला है, जो हिसाब से लास्ट क्लोज देखने मिला है 900 के ऊपर, दीज ऑल फैक्टर्स क्लियरली इंडिकेट्स के 1020-50 एंड देयर आफ्टर 1100 के पार निकल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय रुचि सोया पर रहा है। और बाय द वे अनिल जी, ज्यादा समय तक इसका नाम रुचि सोया नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी डिस्क्लोजर भी आ रहा है, इसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स किया जा रहा है। तो एक तरह से जो यही बात आप कह रहे थे कि मर्जर ही होने वाला लग रहा है, जो अगर नाम ही पतंजलि फूड हो गया इसका मतलब ये मर्जर ही है। बिल्कुल मर्जर है, तो फिर अनडाउटेडली पूरी तरह से
रुचि सोया की री रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक वो खाने पीने की तेल वाली ट्रेडिंग कंपनी से बदल कर अब ये आपके लिए एक तरह से एफएमसीजी बिजनेस वाली कंपनी हो जाएगी। और फूड बिजनेस आ जाना मतलब फिर ये क्लियर कट है, आप कंपेयर करेंगे सारी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के साथ, चाहे फिर वो आप लीवर देख लें, डाबर देख लें, मैरिको देख लें, या फिर आप आईटीसी देख लें, उनके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और साइज भी हो जाएगी। 25,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू अगर पतंजलि की रुचि सोया की है, बिल्कुल, और जो भी हो 10-12 हजार, आई डोंट नो, 5,000 करोड़ जो भी हो, इसका फूड बिजनेस का रेवेन्यू जो भी हो, तो दोनों मिलकर आपके लिए, और जो फूड बिजनेस शिफ्ट होगा वो हाई मार्जिन बिजनेस होगा। फूड बिजनेस थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस में नेचुरली आपके लिए मार्जिन कम होते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं मैनेजमेंट से अगर बात होगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे किन वैल्यूशंस पर ये बिजनेस शिफ्ट कर रहा है। अल्टीमेटली वो की है, लेकिन जिस तरह से एफपीओ आते ही कंपनी को उन्होंने कर्ज मुक्त किया है, और जिस तरह से 650 रुपए में अट्रैक्टिव प्राइस करके, ये आप मान के चल सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो इन्वेस्टर फ्रेंडली रखेंगे, ये मान के चल सकते हैं। तो ये अच्छा, एक बार जरा जय एक बार मैं मिस कर गया, क्योंकि मैं ये खबर पढ़ रहा था कि नाम बदल रहा है। आपने क्या लेवल्स बताए रुचि सोया के लिए? जी इमीडिएटली तो मुझे 1020 तक के लेवल्स नजर आते हैं, 1020। उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे इसके 1100 के, और अल्टीमेट टारगेट एनर्जी जो दिख रहा है 1200 का है। सो आई थिंक विद इन फ्यू डेज हमें ये लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। और लोअर साइड पर अब 900 एक इमीडिएट सपोर्ट एनर्जी, आई डोंट थिंक वो ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस करके क्लोज किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक रुचि सोया का की बात है, और जल्द ही इसका नाम होने वाला है पतंजलि फूड्स। आइए रखेंगे इस पर नजर, और जैसा अनिल जी ने कहा, री रेटिंग कैंडिडेट अब ये बन रहा है जो इस पर खबर आती हुई देखिए। तो 1200 के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं उसके लिए तो आप होल्ड करें, उसके बाद एक फ्रेश व्यू भी इस पर हम आपके लिए लेंगे। आइए, रेट्स भी हो गए सेटल, और अनिल